इजराइल ईरान संघर्ष अब जंग में तब्दील हो चुकी है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई ने अब जंग शुरू होने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। 17 जून की देर रात एक्स पर उन्होंने लिखा, हैदर के नाम पर जंग शुरू होती है। हम आतंकी यहूदी शासन को कड़ा जवाब देंगे, उन पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। इस ऐलान के बाद ईरान ने इजराइल पर 25 मिसाइलें दाग दी। जवाबी हमले में इजराइल ने भी ताबड़तोड़ हमले किए। मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के मौजूदा संघर्ष की वजह से पूरी दुनिया की निगाहें इस क्षेत्र पर टिकी हुई हैं। इस बीच अमेरिका मिडिल ईस्ट में अधिक लड़ाकू विमान तैनात कर रही है और अन्य युद्धक विमानों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। जिन विमानों की तैनाती की गई है उसमें F-16, F-22 और F-35 जैसे लड़ाकू विमान शामिल हैं। इससे पहले ट्रंप ने 40 से ज्यादा फाइटर जेट्स यूरोप भेजे, जो मिडिल ईस्ट की ओर उड़ान भर रहे हैं। एक न्यूज एजेंसी ने 16 जून को यूरोप में बड़ी संख्या में टैंकर विमानों की आवाजाही की रिपोर्ट की थी, जिसका लक्ष्य पश्चिम एशिया पहुंचना है। ये सभी अमेरिकी सैन्य टैंकर विमान हैं, जिनका इस्तेमाल लड़ाकू विमानों और बम वर्षकों को ईंधन भरने के लिए किया जाता है। समझा जा रहा है कि हालात नहीं सुधरे तो अमेरिका किसी भी वक्त इस जंग में कूद सकता है और ईरान पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, हमें पता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर कहाँ हैं। वे आसान टारगेट हैं, लेकिन वे अभी वहाँ सुरक्षित हैं। अमेरिका नहीं चाहता कि उसके नागरिकों या सैनिकों पर मिसाइलें दागी जाएं, लेकिन अमेरिका की सहनशीलता खत्म होती जा रही है। ट्रंप का यह बयान ईरान के लिए एक चेतावनी की तरह माना जा रहा है। एक अन्य पोस्ट में ट्रंप ने अपनी मांग भी साफ की और लिखा, अनकंडीशनल सरेंडर, यानी बिना शर्त आत्मसमर्पण। उनका इशारा साफ तौर पर ईरान की तरफ है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त लहजे में ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने की चेतावनी भी दी थी। ईरान के परमाणु कार्यक्रमों की वजह से ही ईरान पर अमेरिका की सैन्य कार्रवाई की आशंका हमेशा बनी रहती है। अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान के परमाणु कार्यक्रम, मिसाइल विकास और क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर चिंतित रहते हैं। पिछले कई सालों से अमेरिका ने ईरान को खतरे की श्रेणी में रखा है और इस क्षेत्र में अपनी सुरक्षा रणनीति के तहत कई बार कड़ा रुख भी अपनाया है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि अमेरिका के पास पहले से ही मध्य पूर्व में एक बड़ी सेना है। इस क्षेत्र में लगभग 40,000 सैनिक मौजूद हैं। साथ ही वायु रक्षा प्रणाली, लड़ाकू विमान और युद्धपोत भी यहाँ तैनात हैं, जो दुश्मन की मिसाइलों का पता लगा सकते हैं और उन्हें मार गिरा सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका की यह बढ़ी हुई सैन्य उपस्थिति मिडिल ईस्ट में तनाव को कम करने या नियंत्रण में रखने का प्रयास हो सकता है, लेकिन साथ ही इससे क्षेत्रीय शक्तियों के बीच तनाव बढ़ने का खतरा भी है। खासकर ईरान इस कदम को अमेरिका की साजिश के तौर पर देख सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि सैन्य कार्रवाई की स्थिति तब बनती है जब कूटनीतिक प्रयास विफल हो जाते हैं और अमेरिका या उसके सहयोगियों की सुरक्षा को गंभीर खतरा महसूस होता है। हालांकि यदि अमेरिका ईरान पर सैन्य कार्रवाई करता है तो इसके अपने बहुत बड़े जोखिम भी हो सकते हैं, जैसे क्षेत्रीय युद्ध का खतरा बढ़ सकता है, तेल की आपूर्ति में बाधा पहुंच सकती है और वैश्विक आर्थिक स्थिरता पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए माना जा रहा है कि अमेरिका इस कदम को बेहद सोच समझकर ही उठाएगा। हालांकि अमेरिका की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए ईरानी नेता खामेनेई ने इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। समझा जा रहा है कि उनके इस ऐलान ने अमेरिका का गुस्सा और भड़का दिया है। एक अमेरिकी टेलीविजन ने आज यह रिपोर्ट दी है कि अमेरिका के अधिकारियों ने बताया है कि वह अगले 24 से 48 घंटे तक यह निर्धारित करेंगे कि ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष का कूटनीतिक समाधान संभव है या नहीं, या राष्ट्रपति ट्रंप सैन्य कार्रवाई का सहारा लेंगे। अमेरिका के लिए सबसे बेहतर विकल्प तो यही समझा जा रहा है कि वह कूटनीति और दबाव के जरिए समाधान निकालने की कोशिश करे। फिर भी सबकी निगाहें अमेरिका के अगले कदम पर लगी हुई है।